आज हम एक तमिल मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसका नाम है जेलर। मूवी में रजनीकांत ने मेन कैरेक्टर का रोल प्ले किया है और ये एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी है। मूवी में तमन्ना भाटिया का एक सॉन्ग भी है। मूवी का सीन शुरू होता है जहाँ एक मंदिर से कुछ मूर्तियाँ चुराई जाती हैं। पुलिस जब वहाँ चेक करती है तो उन्हें असली मूर्तियों के बदले नकली मूर्तियाँ रखी हुई मिलती हैं। अगले सीन में 3 लोगों को एक एसिड टैंक के ऊपर उल्टा लटकाया दिखाया जाता है। सामने बैठा होता है उनका बॉस वर्मन, जो कि एक गैंगस्टर था और यही मूर्तियां चुराने का काम किया करता था। और इन तीनों की गलती ये थी कि इन्होंने उस मंदिर से चुराई हुई एक मूर्ति को बेच दिया था। वर्मन थोड़े सन के दिमाग का आदमी था और उसके मन में जो आता है वो वैसे ही करता है। और अब वो उन तीनों को उस एसिड टैंक में डुबाकर मार देता है। इसके बाद एक एक्स जेलर के घर को दिखाया जाता है जिसका नाम है मुत्तू। और इसके घर में उसकी वाइफ और बेटा अर्जुन, उसकी वाइफ और अर्जुन का बेटा ऋत्विक रहते हैं। मुत्तू अपने पोते से काफी ज्यादा प्यार करता है। अब एक दिन मुत्तू ऋत्विक के साथ खेल रहे थे, तभी कुछ गुंडे आते हैं और कहते हैं कि तेरे बेटे को मूर्ति चोरी के केस से दूर रहने को बोला था ना, और इसी के लिए वो मुत्तू को अपने साथ बैठा कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ मुत्तू के बेटे अर्जुन को दिखाया जाता है, जो कि एक इंस्पेक्टर था। एक गुंडा उससे बात करता है और बोलता है कि सर, आपको इस केस से दूर रहने को बोला था ना, अब हम आपकी फैमिली को उठा ले आए हैं। और फिर वो मुत्तू को उसके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि वो किसी आदमी को नहीं बल्कि एक आफत को उठा लाए हैं। और बस फिर मुत्तू उन सबको धो डालता है। अब कुछ दिन बाद मुत्तू की वाइफ उसको बताती है कि उनका बेटा अर्जुन कल रात से घर नहीं आया है। ये सुन के मुत्तू की चिंता बढ़ जाती है और वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूछता है। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि इंस्पेक्टर अर्जुन तो कल रात को ही ऑफिस से घर निकल गए थे। अब पूरा एक दिन हो चुका होता है और अर्जुन का कोई पता नहीं चलता। तो मुत्तू डीएसपी से मिलने जाता है, जो उनसे कहता है कि वो अपने इंस्पेक्टर को ढूंढ लेंगे, पर ये बात डिपार्टमेंट से बाहर नहीं जानी चाहिए वरना बदनामी हो जाएगी। इसके बाद मुत्तू पांडू नाम के एक गुंडे के पास जाकर बोलता है कि उसके बेटे का पता उसको बता दे और वो उन्हें कभी नहीं मारेगा। पर पांडू उससे कहता है कि उस दिन तो जेल में तुम हमें बहुत ज्यादा मार रहे थे, अब अगर मुझे पता भी होगा तो भी मैं तुझे नहीं बताऊंगा। इसके बाद मुत्तू को खाली हाथ अपने घर वापस लौटना पड़ता है। अब एक लेडी ऑफिसर उसके घर आती है और वो उनसे कहती है कि मूर्ति चुराने वाले लोग काफी खतरनाक हैं और हो सकता है कि उन्होंने इंस्पेक्टर अर्जुन को ऑलरेडी मार दिया हो। ये सुन के मुत्तू और उसकी फैमिली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मुत्तू की वाइफ उसे सुनाने लगती है कि आप ही ने तो बचपन से अपने बेटे को सही रास्ते पर चलना सिखाया था और आज ये सब उसी का अंजाम है। पर अगले दिन मुत्तू कुछ अलग रूप में नजर आता है। रास्ते में उसे फिर से पांडू मिलता है, जिसको इस बार मुत्तू लिफ्ट देने के लिए कहता है। अब नीलेश नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास एक फोन आता है और एक आदमी उससे बोलता है कि वर्मन ने इंस्पेक्टर अर्जुन को किडनैप कर लिया है और उसकी वजह से पुलिस बार बार हमसे पूछताछ कर रही है। तो नीलेश बोलता है कि ये सब बातें वो फोन पर नहीं कर सकता। पर तभी मुत्तू उसके पीछे खड़ा होता है। उसके बाद वो नीलेश को जान से मारकर एक बोरी में डाल देता है और पांडू से कहता है कि इसमें कचरा है, इसलिए फेंकने में मेरी मदद करो। पांडू उसकी हेल्प करता है, पर बाद में वो देखता है कि उसके हाथों पे खून लगा हुआ है। तो मुत्तू उससे कहता है कि अब तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि इस लाश को ठिकाने लगाने में तेरा भी हाथ है, नहीं तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा। इसके बाद एक आदमी ऋत्विक के ऊपर हमला करता है और फिर मुत्तू के पास वर्मन का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि तूने नीलेश को मार के अच्छा नहीं किया। इसके बाद एक और आदमी मुत्तू पे हमला करने आता है, पर मुत्तू अपनी गाड़ी में से तलवार निकालता है और उसकी गर्दन अलग कर देता है। अगले दिन मुत्तू अपनी वाइफ को बोलता है कि अर्जुन के जाने के बाद उसके दिमाग में ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है, जहां मुत्तू उस डॉक्टर से बोलता है कि वो उसकी फैमिली को झूठ में बोल दे कि मुत्तू की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो कभी कभार ज़्यादा गुस्सा भी कर सकता है। वो डॉक्टर जब उसे मना करता है तो मुत्तू बोलता है कि मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है, तो वो डॉक्टर झट से ऐसा करने को हाँ कह देता है। इसके बाद मुत्तू पांडू को लेके बैंगलोर निकल जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि उसे डॉक्टर ने थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। तो उसकी वाइफ पांडू को बोलती है कि इनका थोड़ा ध्यान रखना, ये दिमाग से थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं। इसके बाद पांडू मन ही मन सोचता है कि हाँ, मुझे मालूम है कि ये डिस्टर्ब्ड है। अब मुत्तू बैंगलोर में विक्रम नाम के एक बंदे से मिलता है, जो कि बैंगलोर का एक बड़ा डॉन होता है। वो मुत्तू को बड़े इज्जत से बात करता है, क्योंकि मुत्तू ने उसकी जेल से सजा कम करवाई थी। अब विक्रम उसकी हेल्प करने के लिए 5 पहलवान और एक आदमी उसके साथ भेज देता है। इसके बाद मुत्तू एक गुंडे के पास पहुंचता है और उनसे अर्जुन के बारे में पूछता है और बोलता है कि मैं इंस्पेक्टर अर्जुन का बाप हूँ। वो लोग उसको बोलते हैं कि हमें अर्जुन का तो नहीं पता,
पर किस रास्ते से मूर्तियाँ ले जाई जाती है ये ज़रूर बता सकते हैं। अब पांडु उस रास्ते में एक नकली मूर्ति लेकर रोड पर खड़ा हो जाता है और हर ट्रक वाले को मूर्ति दिखा दिखा कर बोलता है कि किसी की मूर्ति गिर गई है क्या। ज़्यादातर ट्रक वाले तो वहाँ से निकल जाते हैं, पर एक ट्रक रुकता है और बोलता है कि हाँ, ये हमारी मूर्ति है, इसलिए इसको वापस पीछे रख दो। तब तक मुत्तू के एक आदमी ने ट्रक के नीचे एक चेन बांध दी थी और फिर मुत्तू खड़े खड़े ही उस ट्रक को पलट देता है। अब अगले सीन में वर्मन मुत्तू की फैमिली के पास पहुंच जाता है और मुत्तू को वीडियो कॉल करके दिखाता है। इसके बाद मुत्तू उसको खूब सारी मूर्तियां दिखाता है, जिनको देख के वर्मन का बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि ये इतनी सारी मूर्तियां करोड़ों की मूर्तियां थी। अब अगले सीन में वर्मन मुत्तू के पास पहुंच जाता है ताकि वो ये सब सॉर्ट कर सके, पर मुत्तू उसकी बहुत बेइज्जती करता है और बोलता है कि मेरी फैमिली से दूर रहना, नहीं तो तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। वर्मन अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर वो अपने आदमियों से मुत्तू की फैमिली को मरवाने के ऑर्डर दे देता है। अब मुत्तू अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और उन्हें स्ट्रांग रहने को बोलता है। फिर वर्मन के गुंडे उन पर हमला करते हैं, पर मुत्तू के आदमी उनको मार गिराते हैं। इसके बाद मुत्तू पहुंच जाता है वर्मन के अड्डे पर और उसके साथ में थी पूरे बदमाशों की आर्मी, क्योंकि वो सब गुंडे जेलर को जानते थे। अब मुत्तू वर्मन को जान से मारने लगता है, पर तभी वर्मन उसको रोक के अपना फोन दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। इसको देख के मुत्तू चौंक जाता है। अब जेलर वर्मन से पूछता है कि उसको क्या चाहिए, तो वर्मन बोलता है कि उसको एक एंटीक क्राउन चाहिए, जो कि आंध्र प्रदेश के एक आदि नारायण मंदिर में एक टाइट सिक्योरिटी के बीच रखा गया है, और बदले में वो अर्जुन को छोड़ देगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी जेलर को ये काम शुरू करना पड़ता है। अब वो अपने दोस्त से मिलता है, जहाँ उसको मंदिर की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है और उसे एक मोहन नाम के आदमी के बारे में भी पता चलता है, जो उस मंदिर का ट्रस्टी था और उसे उस मंदिर के सिक्योरिटी एरिया में भी जाने का एक्सेस था। तो मुत्तू मोहन से मिलने का प्लान बनाता है। मोहन एक हीरोइन से प्यार करता था और यहीं पर तमन्ना भाटिया का सॉन्ग भी आता है। इसमें मुत्तू डायरेक्टर को डरा धमकाकर बोलता है कि उसको मोहन की शूटिंग की कुछ वीडियोस चाहिए जो वो उस मंदिर में लेने वाला था। अब एक डमी रूम बनाया जाता है जो मंदिर के जैसा दिखता था और फिर वहाँ पर शूटिंग चलती है। सीन में मोहन उस मंदिर के क्राउन को चुरा रहा होता है। अब जेलर उस शूटिंग की वीडियो से मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को रिप्लेस कर देता है और सिक्योरिटी वालों को लगता है कि मोहन सच में वहाँ चोरी कर रहा है, इसलिए वो मोहन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हम जब तक अपने पास रखेंगे जब तक हम उस क्राउन का टेस्ट नहीं करवा लेते। अब वो मंदिर के क्राउन को टेस्ट करवाने के लिए गाड़ी से लेकर जा रहे थे, तभी मुत्तू उन पर रास्ते पर हमला कर देता है और फिर वो उस क्राउन को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद वो उस क्राउन को मुत्तू के पास भिजवा देता है और उसको कॉल करके बोलता है कि मैंने वो क्राउन भिजवा दिया है और अब मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अब अगले सीन में वर्मन और मुत्तू के बेटे अर्जुन को दिखाया जाता है, जो आपस में बातचीत कर रहे थे, और अर्जुन वर्मन से बोलता है कि तुमको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी और हम आसान तरीके से भी ये काम करवा सकते थे। साथ में वो बोलता है कि मैंने तो सिर्फ उस क्राउन में से 50% मांगा था, अगर तुम मान जाते तो इतना सब नहीं करना पड़ता। इसके बाद वो उसको बोलता है कि मुझे थोड़े दिन का समय दो, जब तक मैं अपने पापा को थोड़ा शांत कर दूंगा, और फिर उसके बाद जब बात दब जाएगी तब तुम ये क्राउन का हिस्सा लेके देश छोड़कर चले जाना। अब उन सबका ये वीडियो मुत्तू अपने घर में बैठकर देख रहा था। दरअसल वो क्राउन नकली था और मुत्तू ने उसमें भी कैमरा लगाकर वर्मन के पास भेजा था। अब अपने बेटे का ये रूप देखकर मुत्तू शर्म से पानी हो जाता है। अगले दिन अर्जुन अपने पापा से मिलता है और उनके गले लगकर रोने का नाटक करता है। इधर वर्मन को पता चलता है कि ये क्राउन तो नकली है और फिर वो अर्जुन को बोलता है कि अपने पैसे लेकर चले जाओ। अर्जुन अगले दिन खुश होकर उससे मिलने जाता है और फिर वहाँ वर्मन उसको बताता है कि जेलर ने मुझे नकली ताज दिया है, तो वो अपना बेटा भला जिंदा कैसे लेकर जा सकता है, इसलिए मैं तुझे भी यही मार दूंगा। और वो साथ में उसको उस कैमरे के बारे में भी बताता है। अब जैसे ही वो उसे मारने लगता है तो जेलर की एंट्री हो जाती है और वो उसके सारे गुंडों की धुलाई कर देता है। पर तभी वर्मन बोलता है कि मैंने तेरी पूरी फैमिली को पकड़ रखा है और यही खड़े खड़े मैं सबको मार सकता हूँ। जेलर बोलता है कि रुको थोड़ा, और फिर एंट्री होती है विक्रम गुंडे की, जो अपने आदमी लेके यहाँ पहुँच चुका था, और फिर वो वर्मन के सब लोगों को मार देता है। मुत्तू भी वर्मन को एसिड में डुबोकर मार देता है। साथ में वर्मन का पूरी स्मगलिंग रैकेट भी पकड़ लिया गया था। अब वो अपने बेटे को पुलिस को सरेंडर करने को बोलता है, पर सरेंडर की बात सुनते ही अर्जुन अपने पापा पर ही गोली लगा देता है और इसके बाद मुत्तू के आदमी अर्जुन को गोली मार देते हैं और वहीं पर अर्जुन मर जाता है। अर्जुन की मौत को उसकी फैमिली से सीक्रेट रखा जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।